बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के मिस्ट्री फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। हम मेटालिक सॉलिड्स को पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी से, क्योंकि मेटल्स ने मिलकर ही ये सॉलिड बनाए हुए हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है आपके पास वो है कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी की। कंडक्टर हैं ये आपके पास किस चीज़ के? इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये क्यों कंडक्टर है, इस चीज को पढ़ने के लिए आपके पास एक सिंपल चीज है कि आपके पास जब भी ये इस तरह से होते हैं, आपने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सपोज आपके पास हैं और ये इस तरह से क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर। तो अब सपोज कि मैं दो बैटरी के टर्मिनल्स लूं और मैं एक साइड पे जो है वो प्लस टर्मिनल लगा दूं, बैटरी का एंड लगा दूं और दूसरी तरफ नेगेटिव एंड लगा दूं, तो आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देंगे? फ्लो करना शुरू कर देंगे। इट्स मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होती है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरी चीज, लेकिन इसमें एक चीज याद रखें कि अगर हमने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई कर दिया, हाई टेम्परेचर पर क्या हुआ कि आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के साथ साथ आपके पास ये जो पॉजिटिव आइंस हैं ये भी क्या हुआ? ऑसिलेट होना शुरू हो जाते हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेट होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो ऑसिलेट होना शुरू होते हैं, इसका मतलब है कि सपोज ये ऑसिलेट होकर यहाँ आ गया, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या हुआ है? मुश्किल हो गई है। मुश्किल होने की वजह से अब क्या हुआ कि आपके पास इनकी मूवमेंट में हिंड्रेंस आ गई है, रुकावट आ गई है। तो आपके पास कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। दूसरी चीज है आपके पास वो भी कंडक्टिविटी है, लेकिन वो कंडक्टिविटी जो अब डिस्कस होगी सेकंड प्रॉपर्टी वो है थर्मल कंडक्टिविटी के। हीट जो है वो मेटालिक क्रिस्टल्स या मेटालिक सॉलिड्स के अंदर किस तरह से ट्रैवल करती है। तो एक बात सबसे पहली जो चीज है वो हमेशा याद रखिएगा कि हीट जब भी ट्रैवल करती है तो हॉट एंड से जाती है कोल्ड एंड की तरफ, पहली चीज। दूसरी चीज, हीट कैसे ट्रांसफर होती है? थ्रू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में साथ साथ पड़े हैं, यहाँ से हीट मिली है, ये हीट अप हुआ, इसने इसके साथ कोलाइड किया, इसने इसको हीट दी, इसने इसके साथ कोलाइड किया, इसको हीट दी। इस तरह से आपके पास एक हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जो है वो हीट ट्रांसफर हो गई। इसी तरह आप देखते हैं कि आपके पास जो स्टील के बर्तन है, आपके पास एक स्पून है स्टील का, अगर आप क्या करें कि उसका एक एंड इस तरह से जो है वो गर्म जगह पर रखें, तो क्या होता है कि एक टाइम आता है कि उसकी ये जो बैक एंड तक हीट अप हो जाता है और आप उसको पकड़ नहीं पाते। इसीलिए जो वो उसकी साइड्स कैसी बनाई जाती हैं? वुड से बनाई जाती हैं, क्योंकि वुड क्या है? इंसुलेटर है, जिसमें से हीट पास नहीं होगी। तो इस वजह से ये आपके पास जो मेटालिक सॉलिड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कंडक्टर हैं और हीट के लिए भी कंडक्टर हैं। अब थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। थर्ड इनकी जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है इनकी डेंसिटी। अब क्योंकि ये भी क्या है? सॉलिड्स हैं और ये भी हार्ड सॉलिड्स हैं। हार्ड से मेटल्स जो होते हैं वो सख्त ही होते हैं। आपके पास आप स्टील का चम्मच सपोज कर लें तो वो कैसा है? सख्त है। तो जो भी चीज़ सख्त है उसका मास ज़्यादा होता है, तो उसकी डेंसिटी भी कैसी होती है? हाई होती है। अब डेंसिटी हाई है, उसके सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में बॉन्डिंग में है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में है। सॉलिड जब भी ज़्यादा हार्ड होता है तो इसका मतलब इसके दरमियान की बॉन्डिंग हार्ड है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फिर इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फोर्थ आपके पास क्या आ गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा कुछ भी क्या होता है? इनका हाई होता है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कि आपकी बुक पर जो नेक्स्ट डिस्कस हुई है प्रॉपर्टी वो है शाइनिंग सरफेस, जिसको मेटालिक लस्टर भी कहते हैं। लस्टर आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपने चार पढ़ ली, पांचवी क्या है? मेटालिक लस्टर, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि शाइनिंग सरफेस ऑफ द मेटल्स या मेटालिक सॉलिड्स। अब ये ऐसा क्यों होता है? आपके पास क्या होता है कि आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स ना आराम से बैठे हुए हैं, मतलब एटम्स के अंदर जो है वो अपनी शेल्स में मौजूद हैं। बाहर से क्या हुआ कि इनको कोई भी एनर्जी का सोर्स मिल गया, सपोज लाइट ही मिल गई है। लाइट क्या है? एनर्जी का सोर्स है। लाइट मिलने की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के पास लाइट आई और आपको पता है कि ये इजीली जो है वो जंप कर सकते हैं, क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती अपने आप को एक्साइट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर सकते हैं। तो जब उनको लाइट मिलती है तो उनको हल्की सी भी एनर्जी मिली है तो वो क्या करते हैं कि फौरन के फौरन वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं और बाहर वाली शेल में चले जाते हैं। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, एनर्जी लेकर ऊपर चले जाते हैं। अब एनर्जी लेकर एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि अब उन्होंने एनर्जी वापस अपनी जगह पर भी वापस आना है। तो जब उन्होंने वापस आना है तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी एनर्जी जो उन्होंने ली होती है वो एनर्जी क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं। और जब वो एनर्जी लॉस करते हैं तो बेसिकली वो एनर्जी कौन सी थी जो वो लेकर गए थे? वही एनर्जी उन्होंने लॉस की होगी ना। तो ये जो प्रोसेस है,
आपके पास बेसिकली ये मिन्यूट सेकंड्स के अंदर हो रहा होता है, इतना ज़्यादा स्पीडली हो रहा होता है, ये इतना स्लो प्रोसेस नहीं होता। तो इसी वजह से जो लाइट मिली उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंप किए और जब उन्होंने वापस आने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी जो एनर्जी है उसको लॉस किया तो क्या हुआ कि उनके अंदर से निकली शाइन क्रिएट हो गई। तो इस वजह से आपके पास जो है मेटालिक क्रिस्टल्स या मेटालिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, जिनको लस्टर भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी है वो है आपके पास मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का क्या मतलब है? मेलिएबिलिटी के साथ उन्होंने लिखा है डक्टिलिटी। इस ये एक तरह की ही चीजें हैं, इसमें बस एक छोटा सा फर्क है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मेलिएबिलिटी का मतलब है कि आपके पास आप किसी चीज को शीट्स में कन्वर्ट कर सको, और डक्टिलिटी का मतलब है आप किसी चीज को वायर्स में कन्वर्ट कर सको। अब ऐसा क्यों क्यों आपके पास जो है वो मेटालिक क्रिस्टल्स मेलिएबल हैं या डक्टाइल हैं? तो आपने पढ़ा कि किस फॉर्म में होते हैं, इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। सपोज आपके पास ये कुछ इस तरह से लेयर्स की फॉर्म में है, तो इनको जो है वो इजीली जो है वो आप सिरका सकते हैं। सपोज आप क्या करें, इधर से कोई फोर्स लगाएं तो ये वाली लेयर अलहदा हो जाएगी, ये वाली लेयर जो है वो अलहदा हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब आप इसको इजीली जो है इसकी, क्योंकि ये किस फॉर्म में होते हैं आपके पास जो मेटालिक सॉलिड होते हैं, ये होते हैं लेयर्स की फॉर्म में। तो लेयर्स को इजीली बगैर किसी फ्रैक्चर के आप जो है किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से आपके पास जो मेटालिक सॉलिड्स हैं वो मेलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली आपको समझ आई होगी। बहुत छोटा सा ब्रीफ सा लेक्चर था। तो अगर किसी को फिर भी कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।